चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास नंबर 52 एक्सरसाइज नंबर 51। एक करेक्शन भी होना है। जो कल मैंने 51वीं क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए उसमें क्वेश्चन नंबर 11 पे बेनवलेंट शब्द आया था और जो शब्द था बेनवलेंट उसका उन्होंने पूछा था सिनोनियम। ऑप्शन में काफी सारी चीजें थी लेकिन दो चीजों पे चर्चा करेंगे, एक मेलवलेंट और एक कंपेशन। ठीक, तो सिनोनियम पूछा है तो आंसर तीसरा होगा। तीसरा मतलब कंपेशन, जो भी उसमें हो देख लेना। लेकिन मैंने जो आपका आंसर लगवाया था वो ये था, ये क्या है बच्चों, एंटोनियम। अगर बेनवलेंट का एंटोनियम पूछा होता तो मैं ये आंसर लगाता क्योंकि ये एंटोनियम है, लेकिन सिनोनियम पूछा है तो आंसर कौन सा होगा, ये। तो कल जो मैंने लगा दिया आपको मेलवलेंट, वो बाय मिस्टेक मुझसे एंटोनियम लग गया, मुझे ध्यान नहीं दिया, ऊपर सिनोनियम पूछा है। तो सिनोनियम पूछेंगे तो कंपेशन, एंटोनियम पूछते तो ये होगा। ये कल की बात हो गई हमारी। आज का पहला क्वेश्चन है करिज्मेटिक। बच्चों ये करिश्मा होता, आकर्षण, तो ये हो जाएगा हमारा आकर्षक, करिश्माई, जिसकी तरफ लोग आकर्षित हों। क्या पूछा है सिनोनियम, तो आंसर कौन सा होगा, एल्यूरिंग। एल्यूरिंग जो होता हमारा वो क्या होता है बच्चों, बीविचिंग, लुभावना। यह क्या होता है, फैसिनेटिंग। अगर एंटोनियम पूछते तो क्या होता, रिपल्सिव, ये होता प्रतिकर्षक। तो पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। बाकी चीजों की बात करें अगर तो डोंटलेस होता निडर, इसका अगर कोई सिनोनियम पूछेगा तो बता देंगे फियरलेस, सिनोनियम फियरलेस। अगर कोई जानना चाहता डर्थ क्या है तो डर्थ होती है कमी, इसका अगर कोई सिनोनियम पूछेगा तो इसका सिनोनियम बताएंगे स्कार्सिटी या शॉर्टेज, सिनोनियम। अगर इसका कोई एंटोनियम पूछेगा तो इसका एंटोनियम क्या बनाएंगे बताओ हम, सरफिट। या क्या बनाएंगे, या बना देंगे एबंडेंस, ये एंटोनियम है इसके। फिलहाल आंसर पहले का जो है वो दूसरा हो जाएगा, नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिफरेंस। बच्चों ये बताया था मैंने कल, सम्मान होता है। पूछा क्या है मैंने आज आपसे, एंटोनियम, तो आंसर कौन सा होगा, डिसरेस्पेक्ट। अगर ये हमसे सिनोनियम पूछ लेते तो सिनोनियम हमें देना पड़ता बच्चों फिर इसमें रेस्पेक्ट या रिगार्ड, रेस्पेक्ट या रिगार्ड। बाकी चीजों की अगर बात करें तो वीकनेस होती है कमजोरी, तो इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा बहुत बढ़िया, डेबिलिटी, जो कल आया था, डेबिलिटी। यह बन जाएगा फ्रेलिटी। एक नया शब्द और दे रहा हूं मैं आपको, या फीबलनेस। ये जो फीबल है ना, फीबल, ये कमजोर होता है बच्चों, तो फीबलनेस, कमजोरी, ये सब सिनोनियम है। सरफिट की अगर बात करेंगे तो ये होता है अधिकता, बहुत अधिक मात्रा में होना, तो इसका सिनोनियम अगर चाहते हैं आप तो एक्सेस या बच्चों एबंडेंस, ये इसके सिनोनियम बनेंगे। अच्छा, अगर स्कार्सिटी की बात करें तो कमी होती है, तो ये आपस में एंटोनियम है और ये इसके भी एंटोनियम है। तो बच्चों डिफरेंस इज्जत या सम्मान होता है, आंसर चौथा हो चुका चूंकि एंटोनियम पूछा था। वीकनेस का सिनोनियम डेबिलिटी, फ्रेलिटी, फीबलनेस है। सरफिट का सिनोनियम एक्सेस या एबंडेंस है, और सरफिट का एंटोनियम स्कार्सिटी है, और एक्सेस और एबंडेंस भी स्कार्सिटी के एंटोनियम है। ये बात खत्म हो गई हमारी, आंसर दूसरे का चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करेंगे, डोंटलेस, तो ये कल भी आया था आपका, भी पीछे भी आ गया, निडर। क्योंकि डोंट जो होता है ना, ये डराना होता, तो डोंटलेस पूरा क्या हो जाएगा, निडर। अच्छा, अगर सिनोनियम पूछते तो क्या होता, फियरलेस, लेकिन पूछा क्या है एंटोनियम, इंटिमिडेटेड। इंटिमिडेट धमकाना, इंटिमिडेटेड धमकाया हुआ, डरा हुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एंटोनियम। सिनोनियम पूछते तो फियरलेस होता, सिनोनियम पूछते तो ब्रेव होता। सर्टेन की अगर बात करें तो ये निश्चित होता,
निश्चित। तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा और बाकी इसमें कोई इतनी खास चीज नहीं है। और भी बहुत सारे इसका सिनोनियम बन सकते हैं, टाइम के साथ बनाएंगे, फिलहाल इसी को करेंगे सर। अगर मैं 4 की बात करूं बच्चों, डिनाउंस, तो ये क्या होता है? डिनाउंस ये होता है हमारा आलोचना करना, कमी निकालना, आलोचना करना। सिनोनियम पूछा हमसे तो हम क्या लगाएंगे? क्रिटिसाइज। सिनोनियम एंटोनियम पूछते तो क्या आता? प्रेज। अब इसके और सिनोनियम देख लेते हैं। तो इसका एक सिनोनियम है सेंसर, ठीक। इसका एक सिनोनियम और बना देंगे हम, जैसे कि कल आया था डिक्राई, डिक्राई भी इसका सिनोनियम है, ठीक। अच्छा, एक शब्द इसकी तरह होता है रिनाउंस, कभी जब धोखा खा जाओ। रिनाउंस एक अलग चीज है, रिनाउंस होता है त्यागना। सिनोनियम है इसका रेलिंक्विश। सिनोनियम क्या है इसका? रेलिंक्विश। या इसका एक सिनोनियम और बन जाएगा एब्ज्योर। और बच्चों एडज्योर क्या होता है? एडज्योर होता है रिक्वेस्ट, विनती करना। तो डिनाउंस का आंसर दूसरा हो गया, सेंसर भी हो जाएगा, डिक्राई भी हो जाएगा, एंटोनियम प्रेज है। हर्टन की अगर बात करेंगे तो ये होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। तो इसके लिए सिनोनियम बनेगा बच्चों एनकरेज, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। अच्छा, इंटिमिडेट धमकाना है, वो आलोचना करना। आलोचना करना अलग चीज है, धमकाना अलग चीज है, तो ये अलग चीज है इंटिमिडेट। इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम बन जाएगा थ्रेटन, या बन जाएगा फ्राइटन, तो बहुत सारे हैं। या बन जाएगा ब्रोबीट, भूल गए क्या आप इसे? या बन जाएगा बुली, ये सब धमकाना होता है। 4 का आंसर जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शी बिलीव्ड दैट, उसका ये विश्वास है कि व्हेन शी डाइड, जब वो मरती है यानी कि जब मरेगी, तो हर सोल वुड। अब बच्चों वुड के बाद में मेन वर्ब क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो आप इसे काट दो, क्योंकि ये लहजा बोलने का अंदाज होता है, एक्सेंट। इसकी बात करेंगे अगर इसकी, तो इसे काट दो, क्योंकि ये सिर्फ नाउन होता है, ये वर्ब है और ये वर्ब नाउन दोनों होता। लेकिन आपको जानकारी होगी कि ये जो होती सहमति या सहमति देना होता है, ठीक। ये जो होता है ये ऊपर जाना, चढ़ना। अब आप एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो हेवन में जाएगा, अगर हेवन में, मरने के बाद हेवन में, स्वर्ग में या नर्क में, जहां पे भी जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर के लिए वर्ब जो है वो ये आएगी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, एक ये चीज थी, और दूसरी चीज ये थी कि ऊपर जाना था तो एसेंड को पकड़ेंगे। तो उसका ये मानना है कि मरने के बाद जो है उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी। आंसर हमारा 5वें का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए हर्ड ऑफ गॉड्स, बकरियों का एक समूह, इनटू द वैली। अब बच्चों ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ तो कंफर्म वर्ब आएगी, और जब वर्ब आएगी तो ये डिसेंट जो है ये तो एडजेक्टिव होता है इसमें, तो ये इन्होंने डिसेंटेड ही गलत कर दिया। ये तो सभ्य, शालीन, अच्छा व्यवहार करने वाला, ऐसा कुछ होता। ये वाले डिसेंट की बात करेंगे तो इसका मीनिंग यहाँ सूट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये होता असहमति। अब बच्चों ये बचा और ये बचा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि वर्ब चाहिए, ये तो नाउन होता है। और मीनिंग क्या है? बकरियों का एक समूह नीचे घाटी में उतरा, घाटी में नीचे गया चरने के लिए, घास खाने के लिए, ये इसका मतलब है। 6 का आंसर पहला, ये नाउन है बच्चों, नाउन इसलिए नहीं आया। ये असहमति, इसका शालीन होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, तो नीचे उतरा बकरियों का एक समूह। 6 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूबियस होता है बच्चों संदेह में, संदेह में, संदिग्ध। सिनोनियम पूछा है, आंसर कौन सा लगा देंगे? हेजिटेंट। बात आती है सर हेजिटेंट क्यों? हिचकिचाहट रखा हुआ, हिचकिचाहट से किसी काम को करने वाला। क्यों करेगा? क्योंकि शक है, संदेह है, यहां से फीलिंग आएगी इसकी। अच्छा आंसर था इसका चौथा। अच्छा, और अगर बात करेंगे सिनोनियम की, तो सिनोनियम इसके और भी हैं। डाउटफुल या सस्पिशियस या अनसर्टेन, ये सिनोनियम है सब इसके। अच्छा, अगर एंटोनियम पूछते तो क्या आ जाता? सर्टेन, ये निश्चित होता है ना, वो दुविधा में है, संदिग्ध में, संदेह में। अच्छा, बैनफुल होता है बच्चों हानिकारक, तो इसका सिनोनियम क्या बनेगा हमारा? हार्मफुल।
कैलो की अगर बात करेंगे तो कैलो होता है बच्चों अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड, सिनोनियम इनएक्सपीरियंस्ड। देख लेंगे इसे दोबारा से। तो एक्सपीरियंस्ड क्या होता है बच्चों, तो इनएक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभवहीन। 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ है दिसंबर में। तो एडमोनिश तो बच्चों हमारी बात हो चुकी है, डांटना, डांट फटकार लगाना। ध्यान दें एंटोनियम पूछा इस बार, सही से देखें जरा। तो एप्लॉड, क्योंकि ये क्या होता है, प्रशंसा करना। तो एडमोनिश का जो एंटोनियम वो एप्लॉड है। अगर इसमें से आप लॉर्ड भी निकाल दोगे ना तो ये भी प्रशंसा करना ही होता है। ध्यान रखना, नया शब्द है आपके लिए, एप्लॉड भी प्रशंसा करना और लॉर्ड भी प्रशंसा करना। अगर एक सिनोनियम और दूं आपको मैं इसका, तो एक शब्द होता कमेंड, ये भी तो बच्चों प्रशंसा करना होता। इससे तो बनता लाउडेबल, कमेंडेबल, प्रशंसनीय। चलो ये सिनोनियम होता है स्कॉल्ड, ये सिनोनियम होता डांटना, डांटना ये भी डांटना है ना, पता होगा आपको, ये तो पुराना सी वाले में आ गया था। और ये भी डांटना बच्चों, ये भी कहीं ना कहीं सिनोनियम है, चेतावनी देना, डांटना। 8वें का आंसर पहला, क्योंकि एंटोनियम पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 अल्टरकेशन, ये आ चुके हैं एसएससी सीजीएल 19/4/2022 को। तो अल्टरकेशन होता है हमारा क्या, झगड़ा। और जब ये झगड़ा है, एंटोनियम पूछा तो आंसर एग्रीमेंट लगाएंगे। सिनोनियम पूछते तो क्या लगाते हैं, क्वारल। उस पर ध्यान दो क्या पूछ रहा है, एंटोनियम। तो क्वारल इसका जो है सिनोनियम हो जाता, आंसर एग्रीमेंट है। आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग बहुत बढ़िया, अगर यहाँ ई होता ना आर्ग्यूमेंट में तो गलत होता। अच्छा आर्ग्यू में होता ई, लेकिन आर्ग्यूमेंट में ई नहीं होता, तो ये सिनोनियम ही बन जाएगा एक तरीके से। कंट्रोवर्सी भी सिनोनियम बन जाएगा, विवाद होता तो ये विवाद, ये बहस, ये झगड़ा। असली सिनोनियम इसका यही वाला है, बाकी सब करीबी सिनोनियम है। आंसर 9 का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, एस्टीमेट, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता मूल्यांकन करना। और ये पता किसके साथ आया था, ये इसके साथ आया था, ठीक है, ये इसका सिनोनियम है। और एक शब्द होता है अप्राइज, ये तारीफ करना होता है बच्चों, सॉरी तारीफ कर रहा हूं, इन्फॉर्म प्रशंसा करना, सॉरी एक मिनट, अप्राइज सूचना देना होता है, इन्फॉर्म इसका सिनोनियम है। तो एस्टीमेट जो है हमारा वो सिनोनियम बनेगा इसका, अगर चाहेंगे तो एसएस। बच्चों ये क्या होता, ये मूल्यांकन करना ही होता, मूल्य निकालना किसी चीज का, मूल्यांकन करना। तो बच्चों सिनोनियम इसका हो गया एसएस। सॉल्व हल करना होता, इसमें क्या लिखोगे आप, कोई जरूरी थोड़ी है इसका मीनिंग। डिस्कवर होता है खोजना, बिलीव होता विश्वास करना, विश्वास होना। तो आंसर 10 का जो है वो तीसरा हो जाएगा। अच्छा ये एसएस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसेंट की, तो बच्चों ये अलग चीज है, ये सहमति देना है, ये अलग है, एसएस वो अलग है। 10 का आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो जाएगा। आज की जो क्लास है हमारी 52, उसका पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे, बढ़िया एकदम। डिलीटीरियस हानिकारक, नुकसानदायक। डिलीटीरियस का बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों, हानिकारक सिनोनियम क्या है इसका, इसका सिनोनियम होगा बच्चों हार्मफुल। अच्छा एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम होता इनोक्यूअस, इसको नोट कर लेना, बहुत आता है पेपर में, ये हानि रहित, जो नुकसानदायक ना हो, इसका सिनोनियम दे देंगे हार्मलेस। ध्यान रखना सिनोनियम इसका हार्मलेस। तो डिलीटीरियस का सिनोनियम पूछा है तो हार्मफुल, एंटोनियम पूछते तो इनोक्यूअस, क्योंकि ये हानि रहित होता है। अच्छा डोंटलेस की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम आपको पता ही है, फियरलेस या ब्रेव, बहादुर। याद है आपको कॉम्प्लिएंट, तो कॉम्प्लिएंट क्या होता, आज्ञाकारी। पहले आपको इसका एक एंटोनियम दो, डेफिएंट। ये जो डिफाई है ना, ये होता अवज्ञा करना, कहना ना मानना, तो हम इस पे जाएंगे डेफिएंट, ये हो गया अवज्ञाकारी। और ये होता आज्ञाकारी, ठीक है, कॉम्प्लिएंट। इसका अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम डोसाइल होता, एकदम से कहना मानने वाला। चलिए आंसर पहले का जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा। ये नया सवाल था आपके लिए। डिफाइल की अगर बात करेंगे तो दूषित करना, दूषित करना। सिनोनियम पूछा है, आंसर लगा देंगे पॉल्यूट। एंटोनियम पूछते आंसर लगाते क्या, प्यूरिफाई, क्योंकि ये होता है शुद्ध करना। प्यूरिफाई का एक सिनोनियम अगर मुझसे पूछो तो रिफाइन भी होता है बच्चों, रिफाइन।
चलिए, डिफाइल का सिनोनियम पॉल्यूट हो गया, लेकिन इसके सिनोनियम और क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका सिनोनियम एक प्रोफेन भी होता। प्रोफेन किसी धार्मिक जगह को अपवित्र करने के लिए भी डिफाइल का यूज होता है, और उसका सिनोनियम ये भी है। प्रोफेन का मतलब भी ये होता है दूषित करना, किसी धार्मिक जगह को गंदा या कलंकित कर देना। एक ये हो गया। एक इसका सिनोनियम बन जाएगा स्पॉइल। एक मैं अपने पास से दे रहा हूं आपको, नहीं ये मत देखो, ये देख लें आप। तो प्रोफेन, स्पॉइल और पॉल्यूट। अच्छा, एक शब्द शब्द बहुत बढ़िया लगा हुआ है इसके अंदर, पेट्रीफाई। इसे समझ लो क्योंकि यही हो जाएगा, दोबारा टाइम बच जाएगा अपना। पेट्रीफाई का मतलब होता है पत्थर बन जाना। अब ये पत्थर बन जाना क्या है? ये पत्थर बन जाना है बच्चों आश्चर्य से। यानी कि किसी ने कुछ ऐसा देख लिया, होता नहीं, किसी ऐसा देख लिया कि वो देखते रह गए उसे, मतलब कुछ हाव भाव नहीं दे रहा है, ऐसा लगा पत्थर बन गया हो, ये वही होता है पेट्रीफाई, पत्थर बन जाना। ठीक। अब इसकी तरह एक शब्द दिखाएंगे, ये पेट्रीफाई था, एक शब्द दिखाएंगे आपको प्यूट्रीफाई। बच्चों ये होता है सड़ना गलना। सड़ना गलना, जो फल, मांस, मीट वगैरह जो है, जब ये सड़ना गलना शुरू हो जाता है तो प्यूट्रीफाई हो रहा है ये। तो प्यूट्रीफाई सड़ना गलना, पेट्रीफाई हतप्रभ होना, पत्थर बन जाना। और प्यूरीफाई जो है सिनोनियम है रिफाइन का, और डिफाइल का जो सिनोनियम है वो है प्रोफेन और स्पॉइल। सीड की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम सीड का होता है देना, तो बन जाएगा गिव। सीड क्या था बताया था मैंने बच्चों, जब एक देश अपनी थोड़ी सी भूमि दूसरे देश को सौंप दे, तो ये जो काम हुआ है सीड कर दिया उसने दबाव के आगे, इसी पे लड़ाई होती रहती है। आंसर दूसरे का जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है डिटरेंट। अच्छा बता, डिटरेंट क्या होता है बच्चों? डिटरेंट ऐसे है, जैसे मान लीजिए सर्दी का टाइम आएगा तो मैं भी आप भी और रजाई इस्तेमाल करेंगे, वूलन क्लॉथ इस्तेमाल करेंगे, जैकेट इस्तेमाल करेंगे, शूज पहनेंगे। ये डिटरेंट है कोल्ड के लिए, ठंड नहीं लगने देंगे हमें ये। रोक दो इसे आप। धूप में जा रहे हैं, बहुत तेज धूप है, स्किन पे पड़ेगी लंबे समय तक तो नुकसान पहुंचा देगी, तो अम्ब्रेला यूज कर लिया या हैट लगा लिया। तो ये हैट और अम्ब्रेला जो ये धूप है इसके लिए डिटरेंट है। डिटरेंट होता है बच्चों बचाने वाला, काम के नुकसान से बचाने वाला, वो नहीं होने देगा ऐसा। तो ये होता है बच्चों निरोधक। इसे क्या बोलते हैं? निरोधक। निरोधक का मतलब क्या होता है? रोकने वाला। रोकने वाला, तो डिटरेंट बोलते हैं इसे, निरोधक। अच्छा, अगर आप निरोधक शब्द देख रहे हैं तो आप एक इंग्लिश में शब्द होता है कॉन्डोम, जिसे हिंदी में बोलते हैं निरोध, उसका भी यही काम होता है। अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में है और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और कॉन्डोम इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो एक मतलब बेबी का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है। तो वो जो कॉन्डोम है वहां पर, वो बच्चों इसीलिए हिंदी में निरोध कहलाता है, क्योंकि उससे वो चीज रुक जाती है। तो ये जो डिटरेंट है ये होता है रोकना, किसी घटना को होने से रोकना। तो डिटरेंट का अगर सिनोनियम आप मुझसे पूछेंगे तो मैं लगाऊंगा बच्चों डिस्करेजमेंट। बात आती है सर डिस्करेजमेंट क्यों? ये होने नहीं देता काम को, ये उसे हल्का कर देता है, ये इसका एंटोनियम सिनोनियम है। अच्छा, एंटोनियम पूछते तो क्या होता बच्चों? एनकरेजमेंट। ठीक। तो डेटरेंट जो रोके, डिस्करेजमेंट यानी कि कम करने वाला, और एनकरेजमेंट जो प्रोत्साहित करे कि ऐसा कर लो। कॉन्ग्रीगेशन आप जानते हैं रिलीजियस गैदरिंग होती है। अगर कहीं पर रिलीजियस गैदरिंग है तो ये यही हो जाता है। ठीक। अच्छा, कॉन्फ्लैग्रेशन क्या है? ये होती है वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर का मतलब होता है बहुत ज्यादा आग, भीषण आग। कॉन्फ्लैग्रेशन होती है बच्चों भीषण आग। आंसर तीसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिलेपिडेटेड। बच्चों ये डिलेपिडेटेड शब्द आपको कहीं ना कहीं यूज करने को मिल सकता है, वर्ब है, उसका एडजेक्टिव बना हुआ है। ये डिलेपिडेट जो है ये वर्ब होती है। ये क्या है बच्चों? जब आप कोई ऐसा पुराना घर, पुरानी दुकान, पुरानी जगह देखो जो टूटी हुई सी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, गिर जाएगी थोड़ी देर बाद, उसे देखने के बाद साफ लग रहा है कि भाई ये तो बहुत बुरी स्थिति में है, खराब हो जाएगी, गिर जाएगी, मतलब तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो होती है ना उसे बोलते हैं डिलेपिडेटेड। इसका अगर सिनोनियम पूछा है तो आंसर आएगा टम्बल डाउन। टम्बल डाउन भी होता है लटकता हुआ, गिरता हुआ, बीम वगैरह पड़े हुए हैं, सरिया दिख रहा है अंदर से, कमजोर सा है, उसे बोलते हैं। तो डिलेपिडेटेड क्या होता है बच्चों? जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ये इसका मतलब होता है।
अगर हमसे एंटोनियम पूछते तो हम क्या लगाते हैं बच्चों? रेनोवेटेड, क्योंकि रेनोवेट का मतलब होता है नया कर देना, आधुनिक बना देना, उसे बढ़िया कर देना। अच्छा, क्लैंडेस्टीन तो पुराना शब्द है, सीक्रेट, रहस्य। क्लैंडेस्टिनली होगा तो सीक्रेटली। बिज़ारे भी हमारे लिए पुराना है, ग्रोटेस्क उसका सिनोनियम बन जाएगा। ठीक, जानते हो क्या होता है ये? अजीब सा। इसका एक सिनोनियम और है, अनयूजुअल, ये भी इसका सिनोनियम है। 4 का आंसर तीसरा हो जाएगा, याद कर लेना, बढ़िया सब था ये। डिसिंटर आता बच्चों, खोद कर बाहर निकालना, खोद कर बाहर निकालना, खास तौर से आता है ये कॉर्प्स के लिए, जो डेड बॉडी दफना देते हैं, जब उसे निकालते हैं ना, तो ये आता है, डिसिंटर करते हैं उसे। ये पुलिस कर सकती है, उसे कोई छानबीन करनी है कि मरा कैसे था, गलत हो गई, केस बिगड़ गया, कोई सा निकाल के ला रहा है, फिर उसे फोरेंसिक टेस्ट हो रहा है उसके, तो वो जो करते निकालते हैं लाश को, उसे बोलते हैं डिसिंटर कर दिया। देखो बच्चों, अगर सिनोनियम पूछते तो होता एक्सह्यूम, लेकिन एंटोनियम पूछा है तो आंसर बेरियो, क्योंकि ये होता दफनाना, दफन करना, तो ये इसका एंटोनियम हो गया बच्चों। तो डिसिंटर खोद के बाहर निकालना, बेरी दबाना, तो एक्सह्यूम सिनोनियम है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? शव को या किसी चीज को बाहर निकालना। इसका एक सिनोनियम और हो सकता है बच्चों, अनअर्थ, अनअर्थ भी इसका सिनोनियम बन जाएगा। अच्छा, एबियंस तो बताया था मैंने, सस्पेंशन, बहुत पुरानी क्लास है आपकी, सस्पेंशन यानी कि पेंडिंग में होना किसी चीज का, पेंडिंग में होना, टाल मटोल। अच्छा, ऑस्पिशियस क्या होता है बच्चों? ऑस्पिशियस होता है शगुन, यानी कि अच्छा, यानी कि फेवर में। अगर कोई चीज हमारे लिए ऑस्पिशियस है तो वो हमारे लिए अच्छी साबित होगी, तो इसके लिए सिनोनियम बनेगा फेवरेबल, ये सिनोनियम है इसका, फेवरेबल। एंटोनियम बन जाएगा अनफेवरेबल या इनऑस्पिशियस। 5वें का आंसर दूसरा हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, डिस्मल, तो ये दुखी होता, सिनोनियम पूछा है तो आंसर ग्लूमी, एंटोनियम पूछते तो आंसर क्या होता? चीयरफुल, क्योंकि ये क्या होता? प्रसन्न, ये होता है प्रसन्न या खुश। सैंग्वाइन के सिनोनियम अगर बात करेंगे तो सैंग्वाइन होता है बच्चों आशावान, और इसके लिए सिनोनियम बनता है ऑप्टिमिस्ट या होपफुल। अगर इसके एंटोनियम की बात करेंगे हम, तो इसका एंटोनियम होता है बच्चों हमारा होपलेस। छह का आंसर जो है मेरा वो तीसरा बन जाएगा। अच्छा, इसका सिनोनियम एक और अगर मैं दूं आपको तो बनता ब्लीक। याद है ब्लीक? कोई स्थान होता तो उजड़ा हुआ, और व्यक्ति होता तो उदास, तो ये भी तो सिनोनियम बनेगा इसका, डिस्मल का। ठीक। अगर फ्रेलिटी की बात करें बच्चों तो ये कमजोरी होती है, और कमजोरी है अगर तो इसके लिए सिनोनिम बनेगा डेबिलिटी या वीकनेस। चलिए, 6 का आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र बोलते हैं जिसमें सरकार लोगों ने चुनी हो, लोगों के द्वारा चुनी गई लोगों की सरकार, वो कहलाती है गवर्नमेंट बाय द पीपल। अब आते हैं गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन यानी कि जहां पर बूढ़े लोग, सीनियर जो है वो सरकार चलाते हैं, जोरेंटोलॉजी उसे बोलते हैं, जेरोंटोक्रेसी, सॉरी जोरेंटोक्रेसी, क्रेसी शासन होता है ना, तो जोरेंटोक्रेसी, जोरेंटो जाएगा ना, जोरेंटो ये वृद्ध व्यक्ति को दिखाता है जो बूढ़े होते हैं। तो अगर सरकार चलाई जाती है किसी बूढ़े समूह के द्वारा तो बनाएंगे बच्चों जोरेंटोक्रेसी, ये करा चुका हूं मैं आपको। अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाएगी तो प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। और गवर्नमेंट बाय ए किंग, अगर राजा या रानी के द्वारा चलाई जाएगी तो मोनार्की, आर साइलेंट होता है इसका, और पढ़ते हैं मोनार्की। तो मोनार्क राजा बादशाह होता है तो उनके द्वारा चलाएगा सरकार, कहलाती है मोनार्की। नोट कर लेंगे, ऐसे 7वें का आंसर दूसरा है। अच्छा, अगर सवाल होता है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स अधिकारियों के द्वारा चलाएगा सरकार, तो क्या होता है बच्चों? वो ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये नौकरशाही होती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर बच्चों, ये तो आंसर है, ये ईडियम है इसके लिए।
ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है। आंसर है दूसरा। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर का मतलब होता है एक जैसे स्वभाव के या एक ही नेचर के, जिनकी बातें, जिनके तौर तरीके, जिनका अंदाज सेम हो। तो पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति। आंसर हो गया दूसरा। बात आती है सर ये क्या है? ये होता है रिजेंबलिंग पेरेंट्स। इसमें जो बच्चा होता या बेटा बेटी वो अपने माता पिता की तरह होता है। यहाँ पे माता पिता पे जोर देंगे। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, तो ये होता है जो पुराने आपके माँ बाप हो उनकी तरह आपके अंदर आदत होना। तो रिजेंबलिंग का मतलब होता है पेरेंट, चाहे वो काम में हो, चेहरे से हो, काम में ज्यादा है ये। आंसर इसका ये बन जाएगा। टू गो स्कॉट फ्री, ये होता है टू एस्केप और विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा पाए बच निकलना। टू गो स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए बच निकलना। अब आते हैं हम टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। तो शेड जो है ना, शेड की हिंदी सुनो पहले, बहाना होता। बहाना क्या? जैसे आंसू बहाना, जैसे खून बहा दिया किसी ने, तो ये दो जगह ध्यान रखना काम आएगा। खून बहाना कहीं पर या आंसू बहाने के लिए शेड आएगा वहां पर, ठीक। चलो अब शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू बहाना, यानी कि टू शो फॉल्स टीयर्स, झूठे आंसू बहाना। चलिए खत्म हो गया ये, ठीक है ना। 8वें का आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन में डाल दिया बीच में, आई डिडंट हैव ए ब्लैंक ड्रेस फॉर द डांस। बच्चों ये नाउन है ड्रेस, तो यह एडजेक्टिव चाहिए और एडजेक्टिव चाहिए, तो इससे बढ़िया तो आंसर कुछ है ही नहीं। मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं है, अच्छी सी ड्रेस नहीं है डांस के लिए। आंसर दूसरा। मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं थी डांस के लिए। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एनस बढ़िया है, अरोनियस बढ़िया है, एक्ससीड बढ़िया है। अरोनियस होता है गलत यानी कि फॉल्टी। हेनस होता है दुष्ट या दुष्टता भरे काम, तो इसका सिनोनियम बन जाएगा विकेड। और जो गलत है हम एक्सीड, तो आप जानते हैं बहुत ज्यादा हो जाना। अच्छा इसके लिए एक चीज दूं आपको मैं, एक्ससीड के साथ अगर कभी मोर देन लिखा हुआ मिले ना आपको, तो मोर देन नहीं आता। एक्ससीड के साथ मोर देन नहीं आता, वर्ब है ये, से ज्यादा हो जाना इसका मीनिंग है। तो मोर देन क्यों लगा रहा हूं? सुपरफ्लुअस है ना ये तो एक्स जैसे ऐसे करके योर एसे शुड नॉट एक्ससीड मोर देन 100 वर्ड्स। तो यहां से मोर देन हटा दो आप, एक नंबर मिलेगा आपको। योर एसे शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। मोर देन मत लगाना, सुपरफ्लुअस होगा, ध्यान रखना इसका, कल को पूछ लूंगा मैं। एग्जिस्टेंस गलत है बच्चों, एग्जिस्टेंस अस्तित्व होता और एग्जिस्ट वर्ब है ये। जब आप कभी फोन लगाते होंगे किसी को तो ये बोलता है वहां पे वो, द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वो यही होता, चलन में नहीं है, वो नंबर है ही नहीं जो आप लगा रहा हो, ये कहना चाह रहा हो। तो एग्जिस्टेंस होता अस्तित्व, ये इसका सही स्पेलिंग है। बातें खत्म, पैसा हजम, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।